ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। गीता श्रृंखला के 16वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक क्रमांक 29 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। वेपतुस्स शरीरे मे रोमहर्ष स्वजायते गांडीवं त्रंसते हस्ता त्वक्चैव परिधायते। अर्थात मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जली जा रही है। यहाँ पर अर्जुन है वो अपनी मनोदशा, अपनी स्थिति के बारे में भगवान श्री कृष्ण को प्रदर्शित कर रहा है कि युद्ध के मध्य में खड़े रहकर अपने संबंधियों के समक्ष खड़े रहकर उसकी मनोदशा क्या बनी जा रही है। आपको पता होगा कि पिछले श्लोकों में भी हमने पढ़ा था कि अर्जुन की ऐसी ही दशा दर्शाई गई थी। वहां पर अर्जुन की ऐसी स्थिति दया और करुणा के कारण थी, परंतु इस श्लोक में ठीक ठीक समझ में आ रहा है कि अर्जुन अपने रिश्तेदारों के प्रति अत्यधिक लगाव के कारण यहाँ पर अंदर से भयभीत और आतंकित नजर आ रहा है और इसकी जो मनोदशा है वो दुखमय दिख रही है। अगर कोई भक्ति करता है तो वो अभय हो जाता है, परंतु अर्जुन यहाँ पर भयभीत नजर आ रहे हैं, जिसका अर्थ है वो सारी स्थिति को भौतिक दृष्टि से समझने का प्रयास कर रहे थे। अगर कोई व्यक्ति भक्ति का आश्रय लेता है, भगवान श्री कृष्ण के शरणों का आश्रय लेता है जो कि अभय प्रदान करने वाला है, तो यहाँ पे अर्जुन आतंकित क्यों नजर आ रहे हैं? तो आचार्यगण कहते हैं कि अर्जुन है वो अपनी भौतिक दृष्टि से, अपनी मनोस्थिति के द्वारा स्थिति को समझने का प्रयास कर रहा था। जब भगवान श्री कृष्ण के शरणों का आश्रय लेगा आगे चलकर और भगवान श्री कृष्ण उसे ज्ञान प्रदान करेंगे, तब उसके मन में आध्यात्मिक दृष्टिकोण उत्पन्न होगा और तब वो उस स्थिति को आध्यात्मिक दृष्टि से देखने का प्रयास करेगा और तब खड़ा होकर कहेगा कि बोलो कृष्ण, किसको मानना है। जैसा कि पहले भी हमने पढ़ा, अगर कोई जीव सुखी होना चाहता है तो उसे भगवान से सन्मुख होना होगा। जब तक हम इस भौतिक जगत में भगवान श्री कृष्ण से विमुख होते रहेंगे, तब तक जीवन में दुख और संतप्त बने रहेंगे। हम इस भौतिक जगत में आए ही हैं कि भगवान से विद्रोह करने के कारण, भगवान की विद्रोही संतान हैं और इस धरा में आकर हम भगवान के द्वारा बनाए हुए सारे नियमों को तोड़ते हैं। उसी से तो हमें जो भगवान की माया शक्ति है वो हमें दंड देती है। जिस प्रकार सरकार के नियम होते हैं कि अगर वो सरकार का नियम पालन नहीं करेगा तो पुलिस होती है उस व्यक्ति को दंड देने के लिए। स्वाभाविक है कि कोई भी व्यक्ति समाज के विपरीत कार्य करेगा, कानून के विपरीत कार्य करेगा तो उसको दंड दिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर कोई प्रकृति के विपरीत कार्य करता है, भगवान के जो रूल्स हैं, नियम बनाए गए हैं, उसके विपरीत कार्य करता है, तो भगवान की जो शक्ति है वो भगवान उनको दंड देती है, अंदर से दुख प्रदान करके। देवी शक्ति के द्वारा अनेक प्रकार से व्यक्ति है वो जीवन में दुखी और संतप्त रहता है। भगवान से सन्मुख होकर अनेक जीवों ने परम आनंद को प्राप्त किया है। ऐसे शास्त्रों में अनेक उदाहरण मिलते हैं। प्रहलाद महाराज के विषय में आपने पढ़ा होगा। नन्हा सा बालक, उसके सारा परिवार उसके विपरीत था, यहाँ तक कि उसके पिता हिरण्यकशिपु भी उसे मृत्यु के घाट उतारने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उसे अग्नि में जलाकर भस्म करने का प्रयास किया गया, उसे जल में डुबोकर मारने का प्रयास किया गया, उसे पहाड़ की चोटी से फेंककर मारना चाहा, उसे हाथी के पांवों तले रौंदने का प्रयास किया गया, अग्नि में जलाने का प्रयास किया गया, उसके भोजन के साथ विष प्रदान करके मारने का प्रयास किया गया। परंतु कहते हैं ना, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। जिसे भगवान नारायण बचाना चाहते हो, जिन्होंने श्री नारायण के शरणों का आश्रय ले रखा हो, वो तो उठते बैठते सोते जागते हर समय श्री नारायण के शरणों का ही स्मरण करता था। स्मर्तव्यो सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातु थी सर्व विधि निषेध श्योरेत योरेव किम करह। जीव का परम कार्य यही है कि वो हमेशा सोते जागते उठते बैठते भगवान श्री विष्णु के, भगवान श्री कृष्ण के शरणों का स्मरण करे, उनके नाम का स्मरण करता रहे। तब जीवन में कितने ही दुख क्यों ना आए, संतप्त क्यों ना आए, वो आपको उससे इस प्रकार उबार लेंगे जैसे जीवन में संकट आए ही नहीं थे। और अंत में भी
प्रहलाद महाराज थे, उसे भौतिक जगत से कुछ भी आश्रय प्राप्त नहीं था, फिर भी उसकी विजय हुई। और हिरण्यकशिपु भगवान से विमुख था, उस कारण इतना शक्तिशाली होते हुए भी उसे जीवन से हाथ धोना पड़ा। नरसिंह भगवान ने प्रकट होकर हिरण्यकशिपु का अंत किया। और ऐसे ही गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के शरणों का आश्रय ले रखा था, इसलिए उनके जीवन में इतने संकट आने के पश्चात भी घर बार की चिंता किए बगैर वो हमेशा भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमेशा लालायित रहती थी। दूसरी तरफ कंस को देखिए, जीवन में इतने सारे ऐश्वर्य होते हुए, राजा होते हुए भी भगवान से विमुख होने के कारण वो पूरा जीवन दुखी और चिंता में डूबा रहता था कि कृष्ण कब मुझे मार देंगे, मेरा काल कब मुझे मार देगा। तो यहाँ पर इन शास्त्रों के उदाहरण द्वारा हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार एक जीव है वो भगवान से सन्मुख होकर भगवान के शरणों का आश्रय लेकर जीवन में अभय प्राप्त कर सकता है। अर्जुन भी आगे चलकर हम देखेंगे कि भगवान का जब आश्रय लेता है ना, तब वो इस भौतिक जगत के क्लेशों से ऊपर उठ जाता है और उस युद्ध में विजय प्राप्त करता है। कलयुग में भगवान को प्राप्त करना बहुत ही आसान है। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री नारायण को प्राप्त करना बहुत आसान बताया गया है। सत्य युग में भक्तों हजारों साल तक तपस्या करने के उपरांत भी कोई गारंटी नहीं थी कि भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर पाएंगे। और तपस्या भी कैसे, एक ही स्थान पर एक ही स्थिति में बैठकर हजारों साल तक तपस्या करते थे। वो कलयुग में ऐसा तपस्या करना संभव नहीं है। हम 5 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठे हैं, यहाँ तो नींद आ जाती है, यहाँ मन में कोई और विचार आने लगते हैं जो हमारे साथ पहले घटना घट चुकी है। तो सत्य युग में हजारों साल तक तपस्या करना पड़ता था, तब जाके भगवान को प्रसन्न किया जा सकता था। फिर त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाता था। अनेक प्रकार के यज्ञ किए जाते थे, अनेक प्रकार से भगवान को आहुति प्रदान की जाती थी। कलयुग में वो करना भी संभव नहीं है, क्योंकि कलयुग में न तो शुद्ध सामान प्राप्त होगा, न शुद्ध सामग्री प्राप्त होगी और न ही शुद्ध ब्राह्मण प्राप्त होंगे जो यज्ञ में आहुति प्रदान कर सके, मंत्रों का उच्चारण कर सके। क्योंकि यज्ञ को पूर्ण रूप से, निर्विघ्न रूप से उसको संपन्न करने के लिए अनेक प्रकार से शुद्ध सामग्री और ब्राह्मणों की आवश्यकता होती है। आचार्यगण कहते हैं कि जो अग्नि में जब हम आहुति प्रदान करते हैं ना यज्ञ के माध्यम से, यज्ञ कुंड में, तब वो सीधा सीधा जो भोजन सामग्री हम उसमें आहुति देते हैं वो भगवान श्री नारायण को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मणों के मुख से और यज्ञ अग्नि के मुख से मैं भोजन स्वीकार करता हूं। बहुत लोगों के मन में संदेह होता है कि हम अग्नि में भोजन डाल रहे हो, भगवान तक कैसे पहुंचेगा। तो आचार्यगण कहते हैं कि शास्त्रों में ऐसे अनेक दृष्टांत आते हैं जहां से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार यहां पे हम अग्नि में आहुति देंगे और वहां पर भगवान को प्राप्त होगा। अर्जुन का दृष्टांत आता है कि अर्जुन एक बार स्वर्ग लोक में भगवान श्री भोलेनाथ से और इंद्रदेव से अनेक दिव्य अस्त्र प्राप्त करने के लिए गया हुआ था। जब भगवान भोलेनाथ से दिव्य अस्त्र, पशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए जा रहा था, तब रास्ते में भगवान श्री भोलेनाथ ने उनकी परीक्षा लेने के उद्देश्य से उसके समक्ष एक शिकारी बनकर आए। अर्जुन ने अनेक तरह से बहुत ही लंबा उनके साथ युद्ध चला, परंतु अर्जुन का एक एक बाण है वो निस्तेज होता जा रहा था। तब अर्जुन समझ गया कि ये साक्षात भोलेनाथ ही होंगे, वरना मेरे अस्त्रों का सामना कौन कर सकता है भला। तब उन्होंने अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ की वहां पर एक मिट्टी से शिवलिंग बनाया और उसके ऊपर फूल अर्पण करने लगा। और देखते ही देखते वो देख रहा था कि वो फूल है वो भगवान भोलेनाथ के ऊपर गिर रहे थे, पुष्प अभिषेक हो रहा था। तब अर्जुन समझ गया कि भगवान भोलेनाथ ही हैं जो मुझे पराजित कर रहे हैं। यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार भगवान को जब हम यहाँ पे अभिषेक करते हैं ना, वो भगवान श्री हरि को, भगवान श्री भोलेनाथ को वहां पर साक्षात प्राप्त होता है। आज लोग अनेक प्रश्न उठाते हैं कि अभिषेक करके अनेक प्रकार के द्रव्य पदार्थों का क्यों उसका नाश किया जाए, क्यों उसको व्यर्थ किया जाए। अनेक फलों का जूस बहाते हैं, दूध बहाते हैं, अनेक प्रकार के महंगे महंगे उपहार भगवान को चढ़ाते हैं। क्या भगवान स्वीकार करते हैं? जिसके मन में श्रद्धा हो ना, भगवान श्री हरि निश्चित रूप से उसको भेंट को स्वीकार करते हैं। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन से कहते हैं कि यत् करोसि यद् सनासि यज्जुहोसि तदास्यत् यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्।
हे अर्जुन, तुम जीवन में जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ पीते हो, जो कुछ कार्य करते हो, उसे मुझे अर्पण करते हुए करिए। उसका तुम्हें कोई फल नहीं भोगना पड़ेगा। द्वापर युग में विग्रह पूजा का विधान था, फिर द्वापर युग में विग्रह पूजा का विधान था, यानी कि विग्रहों की पूजा की जाती थी। आज कलयुग में हम विग्रह पूजा भी ठीक से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विग्रह पूजा करने के लिए व्यक्ति को शुद्ध होना पड़ता है। स्नान करके 10-10 घंटे तक विग्रहों की पूजा की जाती थी और अनेक प्रकार से भगवान को अनेक शुद्ध घी के द्वारा और धूप के द्वारा भगवान का विग्रहों की सेवा की जाती थी। आज तो हम 10 मिनट के लिए भी भगवान को पूजा करते हैं, हमारा मन तो विचलित रहता है। दुकान पे पूजा कर रहे हैं, हमारा मन कस्टमर में बना रहता है, ग्राहक में बना रहता है। ग्राहक आया, दिया बत्ती को वहीं छोड़कर उनको अटेंड करने लगे, तो किस प्रकार शुद्ध रूप से भगवान के विग्रहों की सेवा कर पाएंगे? वो हमारी गलती नहीं है, कलयुग का प्रभाव ही है कि कलयुग में किस प्रकार जीव है वो हमेशा विचलित रहेगा। कलयुग केवल नाम आधारा है। कलयुग में हम केवल भगवान श्री हरि के नाम का आश्रय लेकर भव सागर को पार कर सकते हैं। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में नाम के रूप में अवतार लिया है, जिसका उच्चारण करके हम अपने हृदय के जो अनर्थ है ना उनको दूर कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड कडम्बिनी घटियते कर्णार बदेभ्यो स्पृहम चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सुरेंद्र नाम कृति नो जाने जनिता किए बदीर मृत कृष्णेति वर्णम द्वयी। नो जाने जनिता, कोई नहीं जानता, कृष्णेति वर्णम द्वयी, कृष्ण जो 2 वर्ण का कृष्ण नाम है उसमें कितना अमृत छिपा हुआ है। कृष्ण उच्चारण कीजिए, कृष्णा। तो कहते हैं तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये। जब हम कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं ना तो कृष्ण नाम है वो हमारी जिह्वा पर नृत्य करता हो प्रतीत होता है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग के फनों पर नृत्य किया था, उसी प्रकार हम भी कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण हमारी जिह्वा पर तांडव करते हुए प्रतीत होते हैं। और जब वो उच्चारण होता है कृष्ण नाम और उस ध्वनि को कान के द्वारा श्रवण करते हैं, सुनते हैं, तब इच्छा होती है कि मुझे 2 ही कान क्यों हैं, हजारों कान क्यों नहीं है, करोड़ों कान क्यों नहीं है, जिससे उसका मैं आस्वादन कर सकूं। और जब वो ध्वनि कानों के द्वारा हृदय के आंगन में प्रवेश करती है ना, तब हृदय के आंगन में वो नृत्य करता हुआ प्रस्तुत होता है और हृदय के सारी इंद्रियां वो जड़ हो जाती हैं और परम आनंद की अनुभूति होती है। परंतु आप और हम क्या जाने, क्योंकि हम तो जप करते ही नहीं। एक प्रत्येक जीव को चाहिए कि प्रातः काल उठकर भगवान श्री कृष्ण के नाम का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस माला के ऊपर संख्या पूर्वक प्रतिदिन 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना समय निकाल सके, यही जीवन की असली पूंजी है। इस भौतिक जगत में धन कमा लेंगे, ये कब हमारे हाथ से वो धन छीन लिया जाएगा कोई गारंटी नहीं है। परंतु भक्ति में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वअल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस आध्यात्मिक पथ पर थोड़ी सी भी प्रगति करेंगे ना, वो आपको अनेक प्रकार के भय से मुक्त कर देगी। परंतु इस भौतिक जगत में आप जितना धन संग्रह करेंगे, जितना धन एकत्रित करेंगे, जितने रिश्ते बनाने का प्रयास करेंगे, जैसे ही वो धन आपसे छीन लिया जाएगा, जैसे ही रिश्ते आपके टूट जाएंगे, आप हताशा में डूब जाएंगे, आप दुखी हो जाएंगे। परंतु भगवान आश्वासन दे रहे हैं कि अगर आध्यात्मिक जीवन के प्रति थोड़ा सा भी प्रगति करेंगे ना, वो महान से महान भय से आपकी रक्षा करेगा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग पावन है, वो कलयुग में भगवान श्री हरि का, भगवान श्री कृष्ण का नाम प्रदान करने के लिए यहाँ पे आए। उन्होंने बहुत ही सुंदर सिद्धांत दिया। चेतो दर्पण माजनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैर्व चंद्रिका वितरणम विद्यावधूर जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्व आत्म संपन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। अर्थात श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं संकीर्तन
श्री कृष्ण संकीर्तन है ना, उसकी परम विजय हो। जो हमारे चित्त में वर्षों से संचित मन को साफ करने वाला है। हमारे हृदय में है ना, हम भगवान को क्यों नहीं देख सकते, भगवान के बारे में सुनने की आशा क्यों नहीं होती, भगवान के विषय में जब सुनते हैं तो निंदा क्यों आ जाती है? क्योंकि हमारे मन में अनेक वर्षों के, अनेक जन्मों के अनर्थ छिपे हुए हैं। हमने अनेक प्रकार के अपराध किए हैं, अनेक प्रकार के अनर्थ किए हैं, वो हमारे हृदय के ऊपर मलिन हो गए हैं। जिस प्रकार एक शीशे के ऊपर अगर कोई पदार्थ लग जाए, कुछ धूल लग जाए, तो हम अपना मुख है वो उस शीशे में नहीं देख सकते। अगर शीशे में मुख देखना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि उसे साफ करें। ठीक उसी प्रकार हृदय का भी मार्जन करना होगा, हृदय को भी साफ करना होगा, तब भगवान के प्रति हमारा प्रेम प्रकट होगा। और हृदय को साफ करने का तरीका क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब इस हरि नाम का उच्चारण करेंगे तब हमारे हृदय की जो गंदगी है वो धीरे धीरे स्वच्छ होती जाएगी और हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है वो जागृत होने लगेगा। बारंबार जन्म मृत्यु रूपी महाअग्नि को शांत करने वाला है। जो हरि नाम है ना, वो हमारे जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसने से हमारी रक्षा करने वाला है। यह संकीर्तन यज्ञ मानवता का परम कल्याणकारी है। ये जो संकीर्तन यज्ञ है वो मानव जीवन का परम कल्याणकारी, परम हितैषी है। हम सोचते हैं कि इस भौतिक जगत में हमारे अनेक हितैषी हैं, रिश्तेदार हैं, जो हमें आवश्यकता पड़ने पर हमारा साथ देंगे, परंतु ये हमारी आशा है वो हमारे दुख का कारण बनती है। अगर हमारा कोई हितैषी है, परम कल्याणकारी है, मृत्यु के उपरांत भी हमारा साथ देने वाला है, तो केवल है हरि नाम, भगवान श्री हरि का नाम। परम कल्याण, क्योंकि यह मंगल रूपी वधु का यही पति है, यह मंगल रूपी वधु का पति है। जो ये मंगल है ना, उसके पति भगवान श्री कृष्ण का नाम है। यह आनंद के समुद्र की वृद्धि करने वाला है और यह श्री कृष्ण नाम हमें नित्य वंचित पूर्ण अमृत का आस्वादन कराता है। भगवान श्री कृष्ण का नाम है ना, वो हमें अमृत का पान करवाता है। अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा, कितना स्वादिष्ट था, अमृत की भांति, परंतु कभी अमृत का आस्वादन किया है? नहीं किया। तो श्री कृष्ण के नामों का जप कीजिए, आपको अमृत का आस्वादन प्राप्त होगा। श्रीमद् भागवतम 12.3.51 में वर्णन आता है, कलेर दोष निधे राजन अस्ति है एको महान गुण, कितना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। ये कलयुग है, वो दोषों का समूह है। कलेर दोषो निधे राजन, कलयुग में अनेक प्रकार के दोष भरे पड़े हैं, कलयुग में अनेक प्रकार के दोषों से युक्त है। इस कलयुग के जीव है वो शब्दों का हेर फेर करने में बहुत माहिर है। एक ही शब्द को अनेक तरह से मनगढ़ंत तरीके से बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि इसमें असत्य छिपा हुआ है या सत्य है। सामने वाले ने कोई एक शब्द कहा, आगे चलकर वो पूरी 1 घंटे की कथा बन जाती है। अब 10 व्यक्तियों को आपस में बिठाइएगा, एक व्यक्ति को कोई 5 सेकंड का कोई शब्द बताइए, जब वो घूमते घूमते 10 व्यक्तियों के से गुजरता हुआ वापस आएगा ना, तब वो 1 घंटे का, वो सादे चावल थे, परंतु वो बिरयानी बनाकर आपको परोस देगा और इस तरीके से परोसेगा कि आपको सुनने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा और आपको लगेगा कि यही सत्य है। कलयुग में लोग है वो अनेक तरीके से दूसरों को धोखा देने का प्रयास करते हैं। जो नौकर होता है वो अपने मालिक को धोखा देने का प्रयास करता है, मालिक है वो बैंक से झूठ बोलता है, बैंक है वो सरकार से झूठ बोलती है और सरकार है वो जनता से झूठ बोलती है। इस प्रकार एक सर्कल है वो चलता रहता है। नौकर ने मालिक को बोला, मालिक ने बैंक से बोला, बैंक ने सरकार से बोला, सरकार ने जनता से बोला, जनता पुनः अपने मालिक से बोलती है। तो ये कलयुग में हर एक के अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति बनी रहती है कि दूसरों को धोखा देकर मैं सुखी हो जाऊंगा और दूसरा सोचता कि उसको धोखा देकर मैं सुखी हो जाऊंगा, परंतु वो कर्मा घूमकर पुनः हमारे पास ही लौट आता है। कलयुग के जीवों को यह भी नहीं पता कि सही क्या है और गलत क्या है। कलयुग के जीव है वो, उनको सत्य का और असत्य का कोई ज्ञान नहीं है। हमारे जीवन के लिए क्या हितैषी है और क्या हमारे लिए दुखदायी है। सरकार में बैठे लोग भी ऐसे ऐसे नियम ला लेते हैं, उनको ज्ञात ही नहीं कि ये लोगों के लिए सही भी है कि नहीं। आप देखेंगे कि विदेशों में, अमेरिका में ऐसा कानून है कि आप अपने बच्चे को डांट तक नहीं सकते, उसको मार तक नहीं सकते। एक सत्य घटना वक्तों,
एक बार एक भारतीय व्यक्ति अमेरिका में गया हुआ था, वहां पे सेटल हो गया। उन्होंने अपने पिताजी को भी वहां पे बुला लिया। पिताजी अपने भारत में तो कैसा है कि जो दादा दादी नाना नानी अपने बच्चों को अनेक प्रकार से डांटते भी हैं, उनको आवश्यकता पड़ने पर मारते भी हैं। तो वहां पे दादाजी पहुंचे, बच्चा खेल रहा था, कुछ शरारत कर रहा होगा, तब दादाजी ने एक खींच के दे मारा। बच्चे ने तुरंत पुलिस के 199 जो भी नंबर होगा उस पर फोन कर दिया। पुलिस ने आकर दादाजी को पकड़ कर लेके गए। जैसे ही शाम को पिताजी घर पे आए, सारा वृत्तांत बच्चे ने कह सुनाया। उस व्यक्ति ने कैसे तो करके उनके पिताजी को जेल से रिहा करवाया और तुरंत वहां से भारत की टिकट बनवाई और सारी फैमिली भारत आ गई। अब भारत में एयरपोर्ट पर लैंड होते ही अपने बच्चे को दो जोर से मारा कि अभी फोन कर पुलिस को। यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आज सरकार में बैठे हुए व्यक्तियों को भी ये ज्ञात नहीं है, क्योंकि उन्होंने शास्त्रों को नहीं पढ़ा है। सही दृष्टिकोण नहीं होने के कारण ऐसे ऐसे नियम बनाते हैं जो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। अभी बच्चे का तो माता पिता से भला कौन चाह सकता है। आवश्यकता पड़ने पर बच्चे को बल प्रयोग करना पड़ सकता है, परंतु ऐसी स्थिति में अगर सरकार ऐसे नियम लाकर उस बच्चे को मारने से रोकते हैं तो बच्चा बड़ा बनकर ऐसा ही कुछ सीखेगा। जीवन में जो भी कार्य करते हैं भगवान को केंद्र में रखकर करना चाहिए। जीवन में अगर आप सुखी होना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं ना, तो जीवन में जो केंद्र में भगवान को ही रखना चाहिए। जिस प्रकार एक तालाब है, उस तालाब के अंदर एक पत्थर डाल देंगे आप, तो उसका वहां से एक अनेक प्रकार की लहरें उत्पन्न होगी। एक ही केंद्र होगा, अनेक लहरें उत्पन्न होगी, परंतु जैसे ही दूसरा पत्थर दूसरे स्थान पर डालेंगे वहां से भी लहरें उत्पन्न होगी और वो लहरें एक दूसरे को काटेगी। जो पहले पत्थर डाला था वहां से उत्पन्न लहरें और दूसरी जगह से फेंका था वो पत्थर, दोनों लहरें एक दूसरे को काटने लगेगी। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जैसे ही केंद्र दो बन जाते हैं, दो पत्थर गिराए, तब वहां से लहरें उत्पन्न होने वाली एक दूसरे को काटने लगी। ठीक उसी प्रकार एक परिवार में भी, एक राज्य में भी, एक देश में भी जब एक केंद्र होगा ना, एकमात्र श्री कृष्ण, तब हर एक के विचार है वो कृष्ण की तरफ ही मुड़ेंगे, उनका झुकाव कृष्ण के प्रति होगा। और केंद्र एक होने के कारण सब जीव है, वो पूरा परिवार है वो सुखी रह सकेगा। परंतु जैसे ही केंद्र में हर एक सदस्य चाहता है कि मैं केंद्र बिंदु बनूं, हर एक व्यक्ति मेरा गुणगान करे, तब जीवन में अनेक प्रकार से एक दूसरे के विचारों को काटने के कारण जीवन में कलह बनता है, दुख उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को न भूले। जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है, वही कर्म कृष्ण के लिए करें। श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन आता है कि किस प्रकार व्यक्ति को चाहिए कि जीवन निर्वाह के लिए कर्म तो करना पड़ेगा, परंतु कर्म को इस प्रकार करे कि वो कर्म कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हो, कृष्ण की संतुष्टि के लिए हो। जीवित रहने के लिए हमें प्रसाद भी स्वीकार करना होगा, भोजन भी करना होगा, परंतु वो भोजन भगवान श्री कृष्ण को पहले ऑफर करके प्रसाद के रूप में जब स्वीकार करेंगे ना, तब उसकी शुद्धता के कारण हमारे मन में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, सारे के सारे अनर्थ है ना, वो धीरे धीरे मिटते जाएंगे और हर एक जीव के प्रति हम प्रेम भाव, मैत्री भाव से रहने का प्रयास करेंगे। जब कृष्ण प्रसाद को स्वीकार करेंगे, प्रसाद में बहुत शक्ति है। अगर अपने परिवार को, अपने समाज को परिवर्तित करना चाहते हैं तो उनको प्रसाद खिलाइए। प्रसाद का बहुत महत्व है, क्योंकि वनस्पति से भी हम जब फल फ्रूट या सब्जियां तोड़ते हैं ना, तो उसका भी हमें कर्मा लगता है, क्योंकि उनके अंदर भी जीव है। और उस भोजन को जो भगवान की है उनको अर्पण किए बगैर जब स्वीकार करते हैं ना, तो हमें उनका कर्मा लगता है, हमें अपराध लगता है। हम सोचते हैं कि हम पूर्ण रूप से शाकाहारी हैं, परंतु जब तक वो सुराया हुआ भोजन भगवान को अर्पण नहीं किया जाए, वो भोजन हमारे लिए अहितकारी होगा। परंतु जैसे ही उस भोजन को भगवान को ऑफर करके हम कहें कि भगवान ये आपका है, हम आपको भेंट करके इसे प्रसाद रूप में स्वीकार करेंगे, आप इसमें इतनी शक्ति डालिए, इतना सामर्थ्य डालिए कि जब हम उसे स्वीकार करें तो हमारे हृदय के अनर्थ है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाए और हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होने लगे, तब निश्चित रूप से भगवान की शक्ति के द्वारा हमारा हृदय वो परिवर्तित होने लगेगा। यह है प्रसाद की शक्ति। धार्मिक अनुष्ठान कृष्ण के लिए करें,
अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान कीजिए, परंतु हमारा ध्येय एक ही होना चाहिए कि श्री कृष्ण को प्रसन्न किया जाए। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उनके पिताजी नंद बाबा इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे थे, तब उन्होंने उनको मना करके गोवर्धन पूजा के लिए प्रेरित किया, क्योंकि जीवन का हर एक अनुष्ठान है वो श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए होना चाहिए। परंतु हमारी तो स्थिति ठीक विपरीत है। हम इस भौतिक जगत के छोटे मोटे नेताओं को या अन्य लोगों को प्रसन्न करने के लिए हमेशा उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हम उनसे कुछ प्राप्त कर सकेंगे, और नहीं प्राप्त होता है तब जीवन में दुखी होते हैं कि हमने उनकी इतनी सेवा करी, मैंने अपने पुत्र को इतना अच्छे से प्रशिक्षित किया, उनकी सेवा करी, और बुढ़ापे में वो मेरा साथ नहीं दे रहा है, मुझे छोड़कर चला गया। और वही अगर बचपन से ही भगवान की भक्ति करी होगी, भगवान के नाम का आश्रय लिया होता, तो निश्चित रूप से जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में, और तू अपने काम में तो मैं मेरे धाम में। अगर हम भगवान के नाम में लगे रहेंगे तो भगवान निश्चित रूप से आपकी सहायता करेंगे। जो भी दान देते हैं श्री कृष्ण भावनामृत के लिए दें, जो दान देते हैं वो कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए देना चाहिए, कृष्ण के प्रसन्न करने के लिए देना चाहिए। क्योंकि पिछले श्लोक में ही हमने पढ़ा कि ऐसा दान जो हम अज्ञान में ऐसे व्यक्तियों को दे देते हैं जिससे हमारे दान दिए हुए धन का वो दुरुपयोग करते हैं, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, मांसाहार करते हैं, तब उस दान का हमें अपराध लगता है। इसलिए दान देना भी सोच समझ कर देना चाहिए कि क्या मैं दान दे रहा हूं वो सही उपयोग में हो रहा है कि नहीं। और बिना जाने दिया हुआ दान भी आपके दुख का कारण बनता है। ध्यान करना है तो महामंत्र का जप कीजिए, क्योंकि पहले ही हमने पढ़ा कि कलयुग में ध्यान करने बैठेंगे तो निद्रा आ जाएगी, अनेक प्रकार के मन में विचार आने लगेंगे। कलयुग के लिए ध्यान योग है ही नहीं, कलयुग के लिए यज्ञ का मार्ग भी नहीं है, कलयुग के लिए विग्रह पूजा भी नहीं है। ठीक है, हमारे शुद्धिकरण के लिए वो ठीक सब करना पड़ता है, परंतु अगर जीवन में परम कल्याण चाहते हैं तो हरि नाम का आश्रय लीजिए। हरि नाम है वो जीव का हर एक प्रकार से मुक्त करने के लिए सक्षम है, क्योंकि भागवतम में वर्णन आता है, मंत्र तस्तंत्र तत्सिद्रम देश काल हर वस्तुत सर्व करोति निसिद्रम अनुसंकीर्तनम त्व। मंत्र जप करने में, जो कर्म कांड करने में अनेक प्रकार की त्रुटियां उत्पन्न हो सकती हैं, और उस त्रुटियों के कारण हमें विपरीत फल भी प्राप्त हो सकता है। परंतु अगर कृष्ण नाम का महामंत्र का जप करेंगे ना, किसी भी स्थिति में, किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में, कैसे भी टूटे फूटे ढंग से भी भगवान के नाम का जप करेंगे ना, वो हमारे को पूर्ण रूप से फायदा ही प्रदान करेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो अनेक अलग देश के लोग हैं, जैसे चाइना के लोग हैं, तो वो बोलते हैं हले कृष्णा हले कृष्णा 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 हले हले, रे को ल बोलते हैं, फिर भी उनको फल प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान इतने कृपालु है, भगवान का महामंत्र नाम है वो इतना दयालु है कि उनके नाम का सहारा लेकर हम भव सागर को पार कर सकते हैं। श्री राम के नाम का आश्रय लेकर वानरों ने सेतु बांध बना दिया, तो हमारे जीवन का जो पत्थर रूपी हमारा दिल है ना, उसके ऊपर भी श्री राम नाम से अंकित कर दीजिए। आपका दिल है, आपका शरीर है, वो भी भव सागर को पार करने में सक्षम हो जाएगा। इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे ना, रामचंद्र प्रसन्न हो जाएंगे ना, तो जीवन के सारे व्यक्ति है, संपूर्ण सृष्टि है, वो प्रसन्न हो जाएगी। इस प्रकार आज हमने पढ़ा कि किस प्रकार श्लोक क्रमांक 29 में अर्जुन है वो अपने बारे में बताते हुए भयभीत से नजर आ रहे हैं, और उस हमने पढ़ा कि किस प्रकार जीव है वो भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेकर, भगवान को सन्मुख होकर अपने जीवन को तार सकता है। और अनेक दृष्टांतों द्वारा समझा कि जिस व्यक्ति ने भगवान का आश्रय लिया है उसने किस प्रकार सफलता प्राप्त करी, और जिसने भगवान से विमुख हुआ है वो जीवन में किस प्रकार दुखी रहा। तो इस प्रकार श्लोक क्रमांक 29 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का